जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक तो टेलनेट के बारे में डिस्कस किया था, टेलनेट के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को देखा था। उसके बाद फिर हमने पोर्ट सिक्योरिटी को डिस्कस किया था कि पोर्ट सिक्योरिटी को किस तरह से इनेबल किया जाता है, और लैन सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन की थी। तो उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसएच के बारे में। एसएसएच सिक्योर शेल, ठीक है। तो एसएसएच से मुराद ये होती है कि हमारे जो पैकेट्स होते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें बेसिकली हम लोग देख रहे हैं ये डिवाइसेस को एक्सेस कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि इन डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना। तो एक तो सबसे पहले हमारे पास ये केबल होती है, कंसोल केबल इसका नाम होता है, ठीक है। एक तरफ से ये यूएसबी की तरह की होती है, दूसरी तरफ से RJ45 कनेक्टर होता है। ये थोड़े एक न्यू स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा मैं पहले बेसिक स्ट्रैक पे ले आऊँ, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये स्विचेस राउटर्स इन डिवाइसेस के अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेबल डिवाइसेस हैं, तो उनकी कंसोल पोर्ट होती है इथरनेट RJ45 का कनेक्टर, जैसे हमारे लैपटॉप्स के अंदर होता है। उनमें ये लग जाती है साइड, और ये साइड हमारे लैपटॉप में लग जाती है। फिर टेराटर्म और पुट्टी हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से उनको एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो इनको एक्सेस करने के लिए एक तो ये तरीका है, लेकिन इन केस ये नहीं है हमारे पास, या ये हर दफ़ा इसी की मदद से नहीं करेंगे, इसके अलावा हमारे पास और सोल्यूशन होते हैं। इसकी मदद से जो करते हैं इसको बोलते हैं आउट ऑफ बाउंड मेथड। आउट ऑफ बाउंड मेथड से मुराद ये है कि इस केबल के जरिए जस्ट इनको एक्सेस करके कंसोल कर सकते हैं, इसकी मदद से इनका डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। ये याद रखिए। आप लोगों को पता है ना, सबको ऑनलाइन वाले, कि जो हम लोग कंसोल के साथ एक्सेस करते हैं वो आउट ऑफ बाउंड एक्सेस होती है। उस एक्सेस की मदद से हम लोग जस्ट उन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उनको जो भी किसी भी तरह से उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेवल 0 से लेकर लेवल 15 तक वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक होती है इनबाउंड एक्सेस। इनबाउंड एक्सेस उनकी होती है इस इथरनेट की केबल के साथ। ये जो आपके सामने ये राउटर स्विचेस आपस में कनेक्ट होते हैं, ये आपके लैपटॉप के साथ आगे एक वायर कनेक्ट होती है, और उसी वायर से आपका डाटा भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और उसी की मदद से हम लोग इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इनबाउंड एक्सेस में आगे फिर दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक टेलनेट और एक एसएसएच होती है, ठीक है। उसमें बेसिकली उनकी एक आईपी के जरिए एक्सेस किया जाता है। टेलनेट हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है इनका, लेकिन इनका जो ना रियल इंडस्ट्री के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सी बेनिफिशियल है और किसके ड्रॉबैक्स हैं। तो अच्छा, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो मैं साथ जूम पे भी मीटिंग ले लेता हूँ। जी, अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इन बाउंड एक्सेस में, एक टेलनेट और दूसरा एसएसएच, ठीक है। होता दोनों आईपी के साथ ही, दोनों तरह की एक्सेस हैं, लेकिन होती आपकी जो नेटवर्क की केबल होती है इथरनेट केबल, उसके ज़रिए उनको एक्सेस किया जाता है, और उसी केबल के ज़रिए आपका डाटा भी ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसी केबल के ज़रिए आपको ज़रूरत पड़ती है उन डिवाइसेस को एक्सेस करने की। लेकिन
इनबाउंड एक्सेस में चूंकि वही केबल आपके डेटा को भी ट्रांसफर कर रही होती है, जबकि डेटा आपका सिक्योर एक चीज़ है, डेटा उसको कैप्चर ना किया जा सके। इस वजह से जो टेलनेट हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्फ़िगर किया था, आज की क्लास में दोबारा करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूंगा, फिर मैं एसएसएच भी करूंगा, फिर क्लियर होगा। बल्कि आज सिमुलेटर पे कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन हैं, फिजिकल उनको रियल इन्वायरमेंट की समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं GNS3 पे करूंगा ताकि आपको पैकेट्स कैप्चर करके दिखाऊं। तो टेलनेट में बेसिकली होता है, चूंकि इस इथरनेट की इस केबल के जरिए डाटा जा रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो वहां पर आपका डाटा सिक्योर नहीं होता, डाटा इनक्रिप्टेड नहीं होता, डाटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाता है। उस वजह से वो जो पासवर्ड हमने लगाए होते हैं, या जो भी डाटा हमारा कम्युनिकेट ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वो डाटा कोई भी इंट्रूडर हमारे नेटवर्क के साथ अटैच होकर हमारे डाटा को कंप्रोमाइज कर सकता है, हमारे डाटा को कैप्चर कर सकता है, और उसको किसी भी तरह के फ्लॉज के तौर पर यूज़ कर सकता है, और हमें बाद में ब्लैकमेल कर सकता है, किसी भी तरह से हमारा डाटा यानी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो जबकि उसके बरक्स जो आज हम लोग देखेंगे SSH सिक्योर शेल, इसमें बेसिकली इंक्रिप्शन होती है, इसमें डाटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। जैसे आपको व्हाट्सएप पिछले दिनों में मैसेज आया था, या फेसबुक का मैसेज आता है कि आपका जो है ना डाटा फेसबुक किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, कर सकती है, या व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकता है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमारा बड़ा प्राइवेट डाटा था, तो हम नहीं अपना डाटा हम देने से इनकार करते हैं। ठीक है, पता हो ना हो, सब मैसेज ज़रूर कर देते हैं, अपने पोस्टें लगा देते हैं। तो व्हाट्सएप फिर आपको कहते हैं नहीं, आपका डाटा जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका डाटा व्हाट्सएप भी नहीं देख रहा या कोई भी नहीं देख रहा। ठीक है, तो फिर आप हम लोग जो है ना सेटिस्फाई हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा, सच में भी ऐसा ही होगा कि हमारा डाटा जो होगा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, इनक्रिप्ट होके आपके पास प्लेन टेक्स्ट होगा, एक साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, किसी एक बिट के साथ इनक्रिप्ट होके वो रिसीवर तक पहुंचेगा। तो उसमें दरमियान में कोई भी हमारे नेटवर्क को अगर अटैक करने की कोशिश करता है, हमारे पैकेट्स को अगर कैप्चर भी कर लेता है, तो उन पैकेट्स में से उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों? कि उन पैकेट्स का डाटा जो होगा, वो देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, उसमें प्लेन टेक्स्ट कहीं पे भी वो पासवर्ड लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। दैट्स वाई रियल इंडस्ट्रीज के अंदर, या आप लोग जब भी कहीं पर, आप लोगों की जो लोग अभी, ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो जॉब वाले हैं, जॉब कर भी रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आप जल्द जॉब में चले जाएंगे, तो आप जब भी कॉन्फ़िगर करें तो ज़्यादा आप प्रायोरिटी दें SSH को, सिक्योर शेल को। ठीक है, टेलनेट करते भी हैं, तो उसमें आप ये करें कि कम से कम अपने यूज़र लेवल के ऊपर अलग से इनेबल पासवर्ड कर दें। जैसे कासिम, आपने उस दिन मुझे पूछा था, इनेबल से आगे जब दोबारा पासवर्ड आपने लगाया था, तो उसके बाद ही आपके आगे फिर जो है ना मज़ीद आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने की इजाज़त हुई थी। तो ये भी टेलनेट में आप कर सकते हैं, लेकिन उस तरह भी आपका डाटा सिर्फ इस लेवल तक होगा कि कोई पैकेट को कैप्चर करने के बाद पासवर्ड देखकर भी उसको तो नहीं एक्सेस कर पाएगा, आपके स्पेसिफिक स्विच या किसी डिवाइस को, लेकिन वो आने जाने वाले पैकेट्स की इंफॉर्मेशन आप नहीं रोक सकते टेलनेट की मदद से। तो इन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं अब। चूंकि सिस्को पैकेट ट्रेसर में बाकी तमाम टॉपिक्स, बाकी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर पैकेट कैप्चरिंग का कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है। जैसे वायर शार्क एक सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से हम लोग इनकमिंग अपने नेटवर्क, जिस भी नेटवर्क के साथ आप अटैच होते हैं, आप घर में वायर शार्क डाउनलोड करिएगा, फिर आप कम्युनिकेट करिएगा, तो आप देखिएगा कि आप जो भी गुफ्तगू कर रहे होंगे, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियोस भेज रहे होंगे, तो उनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो वो TCP का प्रोटोकॉल होगा, वॉइस वीडियो कॉल लाइव कोई कॉल कर रहे हैं तो वो UDP के ऊपर काम कर रहा होगा। आगे डिटेल अभी पढ़ेंगे हम OSI मॉडल को, फिर आपको समझ आएगी कि कौन से प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है जो रियल उसमें डिवाइसेस अवेलेबल हैं, सिस्को का है वो, अभी चूंकि CCN नहीं कर रहे हैं तो सिस्को का। इस तरह से एक GNS3 है, GNS3 बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट की तरह का है, और उसमें आप पैकेट्स को भी कैप्चर करने का आपके पास अवेलेबिलिटी होती है, और बाकी भी एडवांस चीज़ें CCNP लेवल के टॉपिक्स जब आप CCNA कर लेंगे तो वो ज़्यादातर हम GNS3 में किया करेंगे। ठीक है, तो उसको भी डाउनलोड कर लें आप लोग। अभी हम लोग GNS3 को ओपन करते हैं।
टेलनेट ऑलरेडी था, SSH हम लोग यहाँ पर इस नाम से बना देते हैं। अब सिंपल दो डिवाइसेस को लेके हम लोग देख लेते हैं इनके दरमियान कम्युनिकेशन को। इस तरह से आपके हमेशा ये हर दो डिवाइसेस के दरमियान में इस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। बस इतना सिंपल कंसेप्ट आप समझ लें। फास्ट इथरनेट 0/0 को, इसकी भी फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ, और उसके बाद इन तमाम डिवाइसेस को प्रॉपरली ऑन करना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, ध्यान कर दिया। उसके बाद इनकी भी कंसोल को एक्सेस करेंगे यहाँ से। अब जब ये देखें पुट्टी में खुलेगा, जैसे पुट्टी में हमने किया इस तरह से इनकी भी पुट्टी में बेसिकली बाकायदा एक्सेस होगी राउटर 1 की, और ऐसे ही यहाँ पर इसकी अलग कंसोल में एक्सेस करेंगे। ये दो हमारे पास एक्सेस होगी। ठीक है, देखें बिल्कुल रियल राउटर्स की तरह ये ऑन हो रहे हैं, रियल इन्वायरमेंट वाला आपको शो होता है। इस वजह से जो है ना अब GNS3 ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सिस्को पैकेट, ये आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है। अच्छा, ये दो हैं, इनमें सबसे पहले मैं आपको टेलनेट जल्दी से हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में सबको समझ आई हुई है, तो बस जस्ट आपको ये बता दूं कि प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में कैसे डेटा हम कैप्चर करेंगे। फिर मैं जो है ना SSH यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, राउटर 1 में सबसे पहले आते हैं इनेबल। यहाँ पर कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, दोनों के इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 उनको चेक करना हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे इशू हो जाएंगे फास्ट इथरनेट 0/0। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। पहला काम इनको नो शट डाउन करना और फिर IP एड्रेस असाइन करना। IP एड्रेस लेट्स सपोज हम असाइन करते हैं 192.168.10.1, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको मास्क 255.255.255.0। एक राउटर में ये काम कर दिया। ऐसे ही राउटर 2 में आते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस असाइन कर लेंगे 192.168.10.2 255.255.255.0। अब इन राउटर्स में टेलनेट को इनेबल करते हैं। सबसे पहले टेलनेट को इनेबल करने के लिए इनका ये लाजमी है कि इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड हों दोनों आपस में जो कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन VTY 04 से मुराद दिया है कि लाइन VTY में आप 0 से लेकर जितने आप यूजर्स को एट अ टाइम जिनको आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है, तो उनके नाम लिखते हैं हम लोग। 0 से लेकर खाली 0 लिखो तो एक यूजर इसको रिमोटली एक्सेस कर सकता है। 0 to 4 लिखोगे तो 0 से लेकर 4 तक टोटल 5 यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इनपुट देनी है कि वो किस तरह से करे, ट्रांसपोर्ट टेलनेट करे या SSH करे। तो हम लोगों ने अभी करना है टेलनेट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट हमने देनी है टेलनेट। उसके बाद यहाँ पर जब टेलनेट करे तो उसको कोई पासवर्ड जो है ना असाइन करना है हम लोगों ने, कि पासवर्ड जो उसको मिले। तो पासवर्ड हम लोग असाइन कर देते हैं सिस्को और लॉगिन, ये काम करें। उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आकर इसका एक इनेबल पासवर्ड भी कर दें, ताकि कोई इनकेस टेलनेट कर भी देता है, पासवर्ड उसको कैप्चर हो जाता है, तो उसके बाद भी उसको इनेबल का एक अलग से एक पासवर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, टेलनेट वाला पासवर्ड तो उसको नज़र आ जाएगा, दूसरा इनेबल वाला पासवर्ड भी उसको अगर पैकेट कैप्चर करता है तो मिल तो जाएगा, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो इनेबल ये वाला पासवर्ड हम सिस्को में लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये काम रिपीट करेंगे राउटर 2 के अंदर। अब ये ऐसे जो मैं टैब के जरिए जा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली अगर इसके जरिए एक्सेस किया होता तो ये उतार कर एक राउटर से दूसरे राउटर पे लगानी पड़ती। ठीक है, राउटर 1 में हमने कॉन्फ़िगर किया। अब राउटर 2 में पहले तो यहाँ पर इनेबल पासवर्ड यहाँ पर भी कर देते हैं। ये वाला सिस्कॉम था, दूसरे सिस्को रख लेंगे। अच्छा, अब लाइन VTY 04, फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट हम लोगों ने कर दिया।
फिर हम वहाँ पर पासवर्ड लगा देंगे, कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं आप, हम ये जो याद रहे वही लगाते हैं, पासवर्ड सिस्को और लॉगिन। अब जब ये काम किया तो देखिएगा एक ही टैब, अब राउटर 2 से ही मैं बेसिकली राउटर 1 में जाने की कोशिश करूंगा। ये राउटर 2 में हूँ, इसी एक ही टैब के अंदर, एक ही टैब की मदद से मैं दोनों राउटर्स को एक्सेस करूंगा। ये पुट्टी के जरिए मैंने जो दोनों राउटर्स को एक्सेस किया हुआ एक राउटर की एक्सेस में खत्म कर देता हूँ। ऐसे करता हूँ, ये अब एक राउटर की मुझे एक्सेस मिल रहेगी, ठीक है। इसी राउटर से मैं दूसरे राउटर तक भी जाऊंगा यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा टेलनेट, राउटर 1 में हूँ तो राउटर 2 की आईपी लिखूंगा 192.168.10.2, ठीक है। ये अब राउटर 2 का कह रहे हैं पासवर्ड, सबसे पहले यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो उसके लिए उसका वो जो पासवर्ड मैंने लगाया था सिस्को, वो सिस्को पासवर्ड लगाया। इसके बाद इनेबल, इनेबल पे फिर पासवर्ड जो मैंने दूसरा पासवर्ड लगाया था ये भी मांगेगा, ये मांगेगा। फिर ये देखे राउटर 1 से मैं राउटर 2 में शिफ्ट हो गया हूँ। तो ये होता है रिमोट एक्सेस बेसिकली, ठीक है, पुट्टी के बगैर, कंसोल के बगैर। लेकिन जब ये रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ, इतना आप लोगों को पता चल गया। इसका मैं आपको बता रहा था फ्लॉज क्या थे इसके, इसका ड्रॉबैक क्या था कि आपका डाटा इंक्रिप्टेड नहीं होता, आपका डाटा प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होता है। अगर मैं स्टार्ट कैप्चर करूँ, यहाँ पर पैकेट्स को कैप्चर करूँ वायरशार्क के जरिए, तो अभी ये प्रीवियस जो टेलनेट हुआ है उसके ऑलरेडी पैकेट्स सेंड हो चुके हैं, वो हमने लेट वायरशार्क लगाया, इसलिए दोबारा से हम लोग टेलनेट करते हैं। अब राउटर 2 से टेलनेट करते हैं राउटर 1 को, तो उसके लिए राउटर 1 का आईपी लिख लेंगे 192.168.10.1, और इसी तरह से पासवर्ड लगाएंगे, फिर इनेबल पासवर्ड। उसके बाद जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, लेट्स गो इंटरफेस, पास इथरनेट 0/0, इस तरह से कोई ये एक्सेस किया। अब ये देखिए हमारे पास टेलनेट के पैकेट्स कैप्चर हो गए वायरशार्क की मदद से। इस तरह से जो भी हमारी कम्युनिकेशन जिस तरह से भी हो रही होती है उन सब के पैकेट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो अब रिसेंट पैकेट जो है, मोस्ट रिसेंट पैकेट, इसको हम लोग कैप्चर करते हैं। तो इसमें राइट क्लिक किया, पहले देखते हैं इस पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। सबसे पहले तो यह है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी के ऊपर काम करता है। ये याद रख लीजिएगा, कुछ एक्सटेंसिव नॉलेज आप दे रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं। ये जो टेलनेट है, टेलनेट का जो प्रोटोकॉल है वो जो ओएसआई मॉडल है उसकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये टेलनेट है ये टीसीपी का प्रोटोकॉल है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये, और ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करता है। और ये सिक्योर नहीं होता। ये 3-4 बातें जो है ना आप इसके हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, वो याद रखिएगा। और टीसीपी की पोर्ट नंबर 23 के ऊपर काम करता है, ये भी याद रख लीजिएगा। टेलनेट की जो पोर्ट नंबर है वो 23 है। बाकी टेलनेट में ये देखें जो भी कुछ भी राउटर 1 की अभी फिलहाल जो है ना डेटा में ये इन्फॉर्मेशन है राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब मैं जो बता रहा था आपको कि हम लोग ये कैसे देखेंगे कि ये वाला कौन सा डेटा जो है इनमें से क्यों ये बेसिकली सिक्योर नहीं है। उसके लिए टेलनेट यहाँ पर राइट क्लिक करें, फॉलो टीसीपी के ऊपर चूंकि काम कर रहा है तो टीसीपी स्ट्रीम को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। ये देखें पासवर्ड हम लोगों ने लगाया था सिस्को, तो ये सिस्को पासवर्ड ऐसे कोई कैप्चर कर सकता है। उसके बाद ये दूसरा हम लोगों ने पासवर्ड सिस्को हम लगाया था, वो पासवर्ड भी कैप्चर हो गया। तो ऐसे कोई भी अटैकर हमारे नेटवर्क के साथ अटैच है, उसके बाद किसी एक इंटरफेस को हमने एक्सेस किया तो वो इंटरफेस जो जो काम हम करेंगे सारा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है, तो पैकेट कैप्चर करके हमारे नेटवर्क को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बेसिकली एक फ्लॉ है टेलनेट का। ये वो प्रीवियस बात थी जो हमने डिस्कस कर दी। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन के तौर पर अब हम ये करते हैं कि हम SSH को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, SSH सिक्योर शेल। तो ये भी बेसिकली OSI की एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही काम करता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि ये भी TCP का प्रोटोकॉल है और इसकी पोर्ट नंबर 22 होती है, ठीक है, पोर्ट नंबर ये 22 के ऊपर काम करता है SSH। ये सारी डिटेल्स में जब पैकेट को कैप्चर करूंगा फिर आपको बताऊंगा। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट
और अहम बात जो होती है SSH सिक्योर शेल की, वो याद रखिएगा, एक वक्त में राउटर्स के ऊपर आप एक काम कर सकते हो, या तो टेलनेट कर सकते हो या SSH कर सकते हो। अभी टेलनेट कॉन्फ़िगर है, लेकिन जैसे ही हम SSH को कॉन्फ़िगर करेंगे टेलनेट ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसके लिए SSH के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने इंक्रिप्शन को अलाउ करना होता है। यहाँ पर ये बेसिकली इंक्रिप्शन भी दो तरह की होती है, एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है और एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है। जो लोग CCNP कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पता है, या जो लोग CCNP आगे करेंगे उनको ये डिटेल में बताई जाएगी। ये बात अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने वाली नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये CCNP में जब हम VPN की टनल्स बनाते हैं, तो IPsec और GRE टनल्स के दौरान में हम लोग जो है ना, बेसिकली जब हम अपना डाटा शेयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन करते हैं, और जब अपने आप की शेयर कर रहे होते हैं, पासवर्ड शेयर कर रहे होते हैं, उनके लिए एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी चूंकि पासवर्ड्स और ये आपका सिक्योर कम्युनिकेशन है, पासवर्ड्स की शेयरिंग के लिए बेसिकली एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्लो होती है, क्योंकि उसमें आपके पास जो है ना एल्गोरिदम्स बहुत टाइट लगते हैं, आपके डाटे को बहुत ज़्यादा हद तक सिक्योर कर दिया जाता है। एक वेरिएबल लेंथ जो है ना, वैल्यू को कोई इंटीजर को लेके उसको एक 128 बिट्स की या 256 या 1024 बिट की इंक्रिप्शन में उसको कन्वर्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से आपका डाटा सिक्योर हो जाता है। तो जो बेसिकली एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की आगे टाइप्स होती हैं DES और AES। ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लेकिन अभी हम लोग चूंकि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन नहीं करेंगे, हमने अपने पासवर्ड्स को मैनली सिक्योर बनाना है, तो उसके लिए SSH के लिए वैसे भी जो यूज़ होती है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ होती है RS से। ठीक है, तो RSA के ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, और जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है उसमें सेम की से डाटा इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं आपस में कोड वर्ड्स हम लोगों ने रखे होते हैं कि जब हम आपस में मैसेज करेंगे, ठीक है, तो पहला वर्ड, तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड, इस तरह से वो इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी दरम्यान वाले वर्ड्स को तुम छोड़ देना। ऐसे पहले आर्मी जो है ना, फौजें आपस में कम्युनिकेट करती थी, वो की वर्ड्स उनके होते थे आपस में कम्युनिकेशन के, पहला वर्ड, 10वां वर्ड, 20वां वर्ड, 30वां वर्ड। ये वाले वर्ड हमारे जितना भी मैंने आपको मैसेज भेजा होगा, इनमें से ये इस नंबर के लेफ्ट जो होंगे वो आपके पास सिक्योर, वो उन वर्ड्स में इंफॉर्मेशन होगी, बाकी सारा रॉ डाटा होगा। तो हर बंदे को तो ये नहीं पता चलेगा ना उस सीक्वेंस का। तो ये भी एक लिहाज से इंक्रिप्शन की एक टेक्निक है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इस तरह से इनको मुख्तलिफ तरह से जो है ना, इनको कन्वर्ट किया जाता है, मुख्तलिफ तरह से इंक्रिप्शन की जाती हैं। तो वो ये वाली जो होती है, इसको ये होती है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। लेकिन जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर आपका जो पैकेट्स होते हैं, मैसेजेस जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसमें जो कीज होती हैं डिफरेंट होती हैं। इंक्रिप्शन के लिए और की होती है, डिक्रिप्शन के लिए और की होती है। उसको प्राइवेट की और बेसिकली पब्लिक की कहा जाता है। डेटा इंक्रिप्ट यूजर अपनी प्राइवेट की से करता है, और डिक्रिप्ट जो होता है आगे जो क्लाइंट होता है या जो भी दूसरा रिसीवर जो होता है उसका, वो इस यूजर की पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल के तौर पर जैसे पब्लिक की का तो कोई इशू नहीं होता, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है वो एक पब्लिक की है, वो मैं सबको दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसको मैं मुझे फिर रीड करने के लिए, कोई मुझे उस पर मेल करेगा तो रीड करने के लिए उससे मुझे अपनी प्राइवेट की, उसका पासवर्ड जो है, पासवर्ड तो नहीं मैं सबको दे दूंगा, सिर्फ मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगा। तो ईमेल एड्रेस बेसिकली एक पब्लिक की है और मेरा पासवर्ड जो है वो प्राइवेट की है। तो इस तरह से आप समझ लें, यहाँ पर भी बेसिकली जब हम करेंगे SSH, तो इसमें आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की के जरिए आपका डाटा इंक्रिप्ट होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सिक्योर है। अब राउटर 1 है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इसमें एक डोमेन नेम बनाना पड़ता है। ठीक है, डोमेन नेम, डोमेन नेम आपको पता है नेटवर्किंग के अंदर डोमेन नेम का ये काम होता है। जैसे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरीज बना रहे होते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरीज में डाटे को स्टोर करके आगे मजीद जो है ना, एक नेक्स्ट आगे उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए IP डोमेन नेम कोई भी आप रख सकते हैं, लेट्स सपोज रखते हैं syscom.com। ठीक है, डॉट कॉम के साथ या .edu वगैरह, या इस तरह से किसी भी तरह से हम डोमेन नेम रख सकते हैं, या सिंपल भी आप रख सकते हैं। उसके बाद मीट्रिक की था
क्रिप्टो की, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जनरेट करना है कौन सा, RS से, ठीक है। बस यहाँ तक अब जब जनरेट करेंगे तो ये पूछेंगे कि आप जो डाटा को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, ये अभी बेसिकली SSH को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्रिप्टो की एक जनरेट करना चाहते हैं, और उस की में पूछ रहा है RS से इस एल्गोरिथम का नाम है जो कि आपका सिमेट्री के ऊपर काम करता है, ठीक है। या फिर आप सिंपल ये हाँ ठीक है, इस तरह से आप समझ लें। और दूसरा कि कितने बिट्स का ये मॉडुलस होना चाहिए, 512 के उस मल्टीपल में ये पूछ रहा है, तो 512, 1024, 2048 इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग रखते हैं लेट्स सपोज 1024 की फॉर्म में, ठीक है। तो जनरेटिंग 1024 बिट RSA कीज, की विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल, ओके हम लोग कर देते हैं। और उसके बाद अब ये क्या कह रहे हैं, देखें SSH इनेबल्ड, SSH अब क्या कह रहे हैं 1.99, 1.99 से मुराद ये है कि ये SSH का वेरिएंट 2 इनेबल्ड हुआ है, इस तरह से, ठीक है। RSA हम लोगों ने जब यहाँ पर इनेबल किया तो उसके साथ ही SSH का वेरिएंट 2 इनेबल्ड हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि अभी सिर्फ हमने क्रिप्टोग्राफी की है कि जो भी हम की बनाएंगे, जो भी काम होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट, वही वाला काम कर देना है, ट्रांसपोर्ट। पहले लाइन को हम लोग सेट कर लेंगे, लाइन VTY 0, यहाँ पर भी उस तरह से कोई भी आप लाइन सेट कर सकते हो, उसी वही रेंज है, 0 से लेकर 1 तक कर सकते हो, 2 3 लेट्स सपोज यहाँ पर 0 से 3 तक करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इनपुट किससे लेनी है, पहले टेलनेट से ले रहे थे, अब हम लोगों ने ले लेनी है SSH से, ठीक है। ये लाजमी करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आप कोई पासवर्ड बेशक लिख लें, सिस्को। फिर यहाँ ये काम करने के बाद हम लोगों ने लॉगिन, लोकल, चूंकि लोकल यूजर से लॉगिन करवाना है, ये सारे काम आपने करने हैं। ये काम करने के बाद आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाना है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है लोकल यूजर से हमने लॉगिन करवाना है, तो इसलिए लोकल यूजर्स क्रिएट करने हैं, और ये लाजमी है यहाँ पर लोकल यूजर्स क्रिएट करने। तो लोकल यूजर्स लेट्स सपोज हम लोग क्रिएट करते हैं कि जैसे कौन कौन से यूजर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक कासिम अब्बासी है, वलीद कियानी है, ठीक है, मोइज़, इनके नाम से हम लोग यूजर्स क्रिएट करते हैं, सुफियान है। तो हम लोग एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए यूजर नेम कासिम लिख लेते हैं लेट्स सपोज, और उसका पासवर्ड साथ ऐड कर लेते हैं क्रिकेट, कि कासिम क्रिकेट अच्छा खेलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसका नाम के साथ आगे ऐड कर लेते हैं क्रिकेट। अब चार्जिंग लगा दूं। सर जी मेरे नाम लिख दें। जी फरमाइए, कौन बोला है? सर मैं कह रहा हूँ मेरे नाम के आगे PUBG लिख दें। पब्लिक पर्सनल, पब्लिक फिगर हो आप? नहीं सर, PUBG जो गेम आई हुई है। जी ठीक है। अच्छा, यूजर नेम सुफियान और पासवर्ड, पासवर्ड हम लोग एब्सेंट, ठीक है। इसी तरह से कुछ जूम में टीम्स में भी हमारे पास यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जैसे ये एक पब्लिक फिगर मॉडल हमारे साथ अवेलेबल है इंतशाम के नाम से, तो इनके साथ हम लोग यूजर नेम हो जाएगा इंतशाम और पासवर्ड हो जाएगा मॉडल। तो इस तरह से हम ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, यूजर नेम लोकल यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं जिन्होंने टेलनेट का SSH करना है इस डिवाइस को,
तो इन जिन जिन लोगों की हम रजिस्ट्रेशन की होगी उनके अलावा कोई और नहीं इसको एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। तो इसमें स्पेलिंग की हर चीज़ की हमें ख्याल रखना पड़ेगा। कासिम क्रिकेट, इससे सुफियान एब्सेंट, ठीक है, फिर इससे से इत्शाम है, और हम लोग मुख्तलिफ तरह के नाम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं एडमिन, जो मैं, ताकि हम याद भी रहे, बाकी ये तो भूल भी सकते हैं हम लोग, है ना। तो उसके लिए उनका पासवर्ड हम लोग रख देते हैं, एडमिन का पासवर्ड भी एडमिन ही रख देते हैं, सिंपल। ये कुछ यूजर्स, हम इस तरह से मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करवा सकते हैं जिनकी मदद से कोई ना कोई जो है ना, इनको बाद में फ्यूचर में जब हम CCNP में इस SSH को देखेंगे, फिर हम इनको प्रिविलेजेस भी देंगे कि कौन सा यूजर कितनी किस लेवल तक इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो उसको उनके अकॉर्डिंगली पासवर्ड दिया जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिलहाल आपको SSH करना आना चाहिए, ये चीज़ होगी। इसके बाद नेक्स्ट राउटर 1 है, ये राउटर 2 में भी इसको इनेबल कर देते हैं। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोगों ने राउटर 2 में आ गए। पहले हमने किस में किया, राउटर 1 में किया ना। राउटर 2 में IP डोमेन नेम syscom.com, उसके बाद क्या था, क्रिप्टो की जनरेट RSA, ठीक है। क्रिप्टो की जनरेट, जैसे ही RSA पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें ना, चूज द साइज ऑफ द की मॉडुलस इन द रेंज ऑफ 360 to 2048 फॉर योर जनरल पर्पज कीज। चूज द की मॉडुलस जनरेट ग्रेटर देन 512 मे टेक अ फ्यू मिनट्स। क्यों कह रहे हैं 5 से 12 से ज़्यादा वाली, अभी ये चूंकि सिमुलेटर पे काम कर रहा हूँ, ये आइडियल इन्वायरमेंट है, लेकिन मैं अगर जैसे 10 से 24 मैंने रखी थी इंक्रिप्शन के लिए, तो ये राउटर को इसको रीड करते हुए टाइम लगता है। सिमुलेटर में जल्दी हो जाता है, लेकिन रियल राउटर लोड होने में टाइम लेता है इसको। एक दिन मैंने 2048 के ऊपर इंक्रिप्ट करने की कोशिश की थी, तो उसने तकरीबन 7 से 8 मिनट लिए थे। इस वजह से 1024 में भी अच्छा खासा टाइम लेता है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि आप 512 से ज़्यादा वाला करेंगे तो इनक्रिप्ट होने में टाइम लगाएगा। और यही मैंने आपको इसका रीज़न बताया भी था कि जो आपकी होती है ना, जिसमें प्राइवेट की और पब्लिक की होती है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, तो वो एज कंपेयर टू सिमेट्रिक आपके लिए थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, स्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1048 से दोनों तरफ सेम रख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं 1048 का ये जनरेट हो गई है, और ये SSH यहाँ पर भी इनेबल हो गई। उसके बाद लाइन VTY03 ट्रांसपोर्ट इनपुट हम लोगों ने रख देनी है SSH। उसके बाद लॉगिन लोकल, ठीक है। और फिर पासवर्ड हम लोग रख लेंगे सिस्को। फिर यहाँ से रिमूव होके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ पे इसके भी कुछ यूज़र नेम बनाएंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज यूज़र नेम, आपका नाम क्या है, आमिर, ठीक है। इनका पासवर्ड भी रख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमें इनके मेरिट्स डीमेरिट्स का नहीं पता, तो आमिर का आमिर ही रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम हम लोग आशान रख लेते हैं। पासवर्ड हम लोग रख लेते हैं नोट्स की फाइल, याद है नोट्स, हाँ अभी याद आ जाना चाहिए जी। इसी तरह से एक यूज़र नेम एडमिन, या इसके लिए हम लोग फाइनेंस, पासवर्ड भी फाइनेंस, ठीक है।
इस तरह से ये SSH कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब यहाँ से SSH को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले टेलनेट करके देखते हैं जो हमने किया था राउटर 2 से राउटर 1 192। हम लोग यहाँ से टेलनेट को इनेबल करेंगे 192.168.10.2 से 1 को करेंगे। तो हमने इसको रिमूव नहीं किया था मेरे ख्याल में ना, और ये बैड पासवर्ड भी नहीं ले रहा, ठीक है। इसको वो वैसे इस लेवल तक तो जाता है, लेकिन पासवर्ड को ये कैप्चर भी नहीं करेगा, करेगा भी नहीं, करेगा क्या यहाँ पर SSH। अब SSH को करने का तरीका आप लोग देखिएगा, चूंकि SSH के बाद आगे आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो चूंकि हमने लोकल यूजर के लिए उसको SSH करना है, तो उसके लिए माइनस डाल के L यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, SSH -L। उसके बाद अब राउटर 2 से राउटर 1 को कर रहे हैं, तो राउटर 1 में क्या क्या हमने रखे थे यूजर नेम, एक एडमिन रखा था, उसको IP एड्रेस क्या था 192.168.10.1, ठीक है। ये तरीका है, SSH -L लिखेंगे यानी लोकल लॉगिन, और उसके बाद जिस यूजर नेम उस वहां पर आपको अलाउ थे, हर बंदे को अलग अलग यूजर नेम बना होगा। जैसे एक एडमिन हमें याद है, उसका पासवर्ड भी एडमिन था, बाकी जो के नाम के हिसाब से हमने बनाए थे। एडमिन के बाद जो भी यूजर नेम होगा, यूजर नेम जो आपको मिला होगा हर बंदे को, अब ये जितने बनाए हैं वो सबको वो नहीं मिलेंगे, हर एक बंदे को उसके तल का यूजर नेम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वहां पर उसका IP एड्रेस, एक स्पेसिफिक IP एड्रेस वहां पर हम लोग यूज कर लेंगे। अब ये 192.168.10.1 जैसे ही यूजर नेम इन किया, तो अब ये कह रहे हैं वहां से पासवर्ड भी बताएं। तो एडमिन का पासवर्ड हमने क्या यहाँ पर ऐड किया था, एडमिन ही, तो एडमिन पासवर्ड। अब ये देखिए राउटर 2 से राउटर 1 में हम शिफ्ट हो गए। इसमें अब इनेबल का पासवर्ड अलग से था, क्या सिस्कॉम, तो इनेबल का पासवर्ड ऐड हो गया। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से हमें ये इसकी एक्सेस मिल गई। लेकिन अब ये एक्सेस तो हमें मिल गई, अब देखेंगे SSH को कॉन्फ़िगर करना सबको आ गया, ठीक है। अब ये सिक्योर कैसे है, अब हुआ क्या, पहले मैं आपको पैकेट्स कैप्चर करके इसकी डिटेल बता दूं। राउटर 1 है, राउटर 1 में हम लोग SSH को इनेबल करते हैं, SSH -L लोकल, ठीक है, लोकल यूजर। और राउटर 1 से राउटर 2 में जाने के लिए राउटर 2 में हमने बनाया था एक फाइनेंस, और IP था उसका 192.168.10.2, और उसका पासवर्ड भी FINA फाइनेंस, ठीक है। ये इस तरह से उसकी एक्सेस मिल गई। अब ये यहाँ पर देखिएगा, अब ये देखें कहाँ पर है, ये SSH, ठीक है। SSH का पैकेट हमें रिसीव, हमने बेसिकली वो टेलनेट को रिमूव नहीं किया था, टेलनेट को रिमूव भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इस वजह से वो जो टेलनेट वाले हमने पैकेट्स भेजे थे वो भी साथ शो हो रहे हैं, तो हो जाना चाहिए। वैसे रियल इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे होता है कि टेलनेट को, SSH को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो टेलनेट रिमूव हो जाता है, ये पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, इसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो बताने का मैं जो बताने वाली चीज़ है कि ये SSH का वेरिएंट 2 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक होता है जिसपे हम लोगों ने पहले कॉन्फ़िगर किया था, एक क्लाइंट बन जाता है और एक सर्वर बन जाता है। जिसमें इनिशियली हमने कॉन्फ़िगर किया था वो जैसे राउटर 2 था, तो वो सर्वर बन जाएगा और दूसरा हम लोगों का क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे ही होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था VTP को हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो एक क्लाइंट बन जाता था, दूसरा सर्वर बन जाता था, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही हर दो के दरमियान में हर एक राउटर का एक इंटरफेसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा सर्वर के तौर पर काम कर रहा है, कौन सा क्लाइंट के तौर पर काम कर रहा है। तो अब इनके पैकेट्स को, अगर पैकेट्स को कैप्चर करें SSH वाले, जैसे ये पैकेट है, इस पे अगर फॉलो करें TCP स्ट्रीम को, तो ये देखिए जी, यहाँ पर कहीं पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये सारा डाटा आपका इनक्रिप्टेड होके आ गया है, यहाँ पर कहीं पे भी आपको पासवर्ड नहीं नजर आएगा, जो भी हमारी कम्युनिकेशन हुई है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम यहाँ पर लगा है बेसिकली SSH, और RSA के ऊपर काम कर रहा है ये।
तो आपको कहीं पर भी वो, अभी हमने एडमिन पासवर्ड लगाया था तो एडमिन यहाँ पर कहीं पर नहीं नजर आएगा, या एडमिन यूजर नेम, या जिस भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आगे मजीद करते जाएंगे वो सारी इनक्रिप्टेड फॉर्म में नजर आएगी। ऐसे ही बेसिकली वीपीएन से बनते हैं, ऐसे ही आपके गेटवेज के अंदर, आपके फायरवॉल्स के अंदर भी सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट हुई होती हैं। ये एक लैन सिक्योरिटी के हवाले से एक बेसिक सी चीज़ थी, तो इसको इंप्लीमेंट करने से आपके कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाएगी। तो इन्हीं के ऊपर बेसिकली आगे नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस आती हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है। उनके जो है ना जो भी कम्युनिकेशन लेवल्स होते हैं, फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो राउटर्स को फायरवॉल से इसलिए रिप्लेस किया जाता है। ये सारे डिटेल्स इसी चीज़ के हवाले से। अब हुआ क्या, हुआ ये, सबसे पहले चूंकि ये राउटर 2 को लेट्स पे हमने सर्वर बनाया, पहले हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, तो इसके पास एक अपनी पब्लिक की थी, ठीक है, और राउटर 1 को इसने अपनी, जब शुरू में फर्स्ट पैकेट आया तो फर्स्ट पैकेट में राउटर 2 ने राउटर 1 को वही पब्लिक की भेजी, ठीक है। अब राउटर 1 ने जब इसको बेसिकली एक पिंग रिक्वेस्ट भेजी, पहला एक पैकेट यहाँ से ट्रांसफर किया गया राउटर 2 की तरफ, तो राउटर 2 ने अपनी प्राइवेट की के साथ उस पैकेट को ओपन किया और देखा। उसके बाद जब उसका रिस्पांस भेजा, दोबारा टेलनेट इसने किया, तो जब इसने वापस राउटर 1 को टेलनेट किया तो इसने वापस उस पैकेट को किसके साथ, जो राउटर 1 ने इसको वो इसकी पब्लिक की भेजी थी उसके साथ इसको इनक्रिप्ट किया, और वो फिर राउटर 1 के साथ भेजा। फिर जब इसके साथ भेजा तो राउटर 1 जो क्लाइंट था, क्लाइंट के पास अपनी नहीं की थी, क्लाइंट ने सर्वर की पब्लिक कीज के साथ उसको बेसिकली वापस उस इनक्रिप्टेड पैकेट को डिक्रिप्ट करेगा, और फिर वो डाटा एक्सेस करके जो भी कम्युनिकेट कर, डाटा एक्सेस करने से क्या मुराद है कि उसकी स्ट्रीम लाइन में चला गया, राउटर 1 से राउटर 2 में शिफ्ट हो गया, और उसकी CLI को बेसिकली उसने एक्सेस कर दिया और उस लेवल की तमाम कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये होती है बेसिकली एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी, और ये होता है SSH सिक्योर शेल के हवाले से, जो कि एक अच्छी चीज़ है हमारे नेटवर्क के अंदर, हमें इसको डिप्लॉय करनी चाहिए। ये एक बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी की एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपको डिटेल में बताई। तो देखिए ये भी कितनी इंटरेस्टेड चीज़ है, और इसमें जो है ना डाटा आपका इंक्रिप्टेड ट्रांसफ़र होता है। आपका डाटा कोई भी इंट्रूडर आपके नेटवर्क के साथ अगर अटैच हो भी जाता है तो आपके डाटा को नहीं कैप्चर कर सकता। जी कासिम पूछिए। सर ये आपने शायद बताया भी होगा, लेकिन सर ये मतलब जिस तरह अभी आपने किया और इसमें और जो दूसरा लॉगिन सिंपल है, मैं आवाज़ कट गई है, दोबारा बोलें। सर मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ये जो एक इंटरनेट में आपने लॉगिन किया था, मतलब उससे लॉगिन मिल जानी चाहिए ना, और जी लॉगिन लोकल, और उसमें आप क्या दोनों में, यहाँ पे इस तरह हमने यूजर क्रिएट किए हैं। हाँ, तो वहां पर हमने सिंपल लॉगिन रखा था, उसमें ये कहा था कि जैसे ही लॉगिन करे उसको एक्सेस मिल जाए। सिंपल लॉगिन से यही होता है, लॉगिन वहां पर सिंपल लॉगिन है, यहाँ पर लॉगिन लोकल। तो यहाँ पर लॉगिन लोकल से मुराद है कि SSH के लिए एक मैंडेटरी है, टेलनेट के लिए मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। तो SSH में हमने लॉगिन लोकल इससे लगाया कि यूजर नेम और पासवर्ड, उसके साथ साथ यहाँ पर हम इनको प्रिविलेजेस भी दे सकते हैं। अब देखिएगा, यूजर नेम में लेट्स सपोज ऐड करता हूँ कासिम, यहाँ पर मैं उसको प्रिविलेज दे सकता हूँ। यहाँ पर बेसिकली लॉगिन लोकल में ये होता है कि उनको आगे प्रिविलेजेस दे सकता हूँ कि 0 से लेकर किस लेवल तक की, उसको 15 तक हम देते हैं तो फुल प्रिविलेज दे देते हैं, यानी वो हमारे राउटर को एक्सेस भी कर सकता है, उसको व्यू भी कर सकता है, उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज 2 तक प्रिविलेज देके आगे मैं क्वेश्चन मार्क दूं, लेवल 2 तक की प्रिविलेजेस दूं, तो क्या क्या कर सकता है, वो पासवर्ड को स्पेसिफाई कर सकता है, वो आगे मजीद किसी को इस लेवल जितनी प्रिविलेज उसको मिली हुई है वो दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा 1 टाइम उसको एक्सेस कर सकता है, उस राउटर को व्यू कर सकता है। इस तरह से हम लोग बेसिकली आगे प्रिविलेजेस को मेंटेन करते हैं। तो ये मैं इसलिए मैंने डिटेल नहीं बताई, मैंने कहा ये बेसिकली NP लेवल का टॉपिक है, तो वो आगे प्रिविलेजेस में जाएंगे, उनको क्रिएट करेंगे। तो जो प्रीवियस बातें मैंने डिस्कस की हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स बेसिक्स वाले हैं, तो उनको वो चीज़ें जो है ना कंफ्यूज करेंगे। तो आप वैसे भी NP की क्लासेस भी ले रहे हो, तो उसमें ये मैं डिटेल में आपको क्लियर करवाऊंगा। अभी ये बाकियों को थोड़ा, बाकियों के लिए कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो वहाँ पर इस लेवल की हम लोग प्रिविलेजेस भी असाइन करते हैं। आमतौर पर जब हम SSH को इनेबल कर देते हैं उसके बाद डाटा आपका इंक्रिप्टेड रहता है, इस तक भी हम रहें तो ये इनफ होता है, ठीक है।
ओके जी, मजीद आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि आपने मतलब पहले टेलनेट करते थे तो उसमें यूजर्स नंबर एक दे देते थे, तो मतलब 0 to 4 और 5 यूजर एक्सेस कर सकते थे। इसमें हम यूजर क्रिएट करते हैं, राउटर 1 में भी राउटर 2 में भी अलग अलग आपने यूजर क्रिएट किए, तो 1 और 2 में अलग अलग क्रिएट करने का कोई मकसद है, मतलब कि 1 वाले 2 एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कि एसएससी ये वो चीज नहीं है। वहाँ वो लाइन VTY04 से मरा दिया था, एक वक्त में इतने लोग एक राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसका वो मकसद था। और ये जो हमने अलग से यूजर्स क्रिएट किए, ये हम 50 यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, 100 यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वो यूजर्स के चूंकि मल्टीपल लोग हमारे नेटवर्क के साथ अटैच होंगे, तो हमने हर एक को आगे प्रिविलेजेस देने के लिए या उनको अलाउ करने के लिए कि ये जिन जिन के पास ये यूजर नेम और पासवर्ड होगा, वो उस स्पेसिफिक यूजर नेम पासवर्ड के साथ हमारे नेटवर्क के साथ अटैच हो सकते हैं। उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एक राउटर पे जो यूजर क्रिएट किया वो उसी राउटर के जरिए दूसरे राउटर को भी एक्सेस कर सकता है जी। एक राउटर में लेट्स सपोज राउटर 1 में 5 यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किए हैं, तो उन 5 यूजर नेम पासवर्ड बाकी किसी उसके साथ अटैच जो राउटर्स हैं जहां पर SSH कॉन्फ़िगर्ड है, जो उसके क्लाइंट्स हैं, वो उस राउटर को एक्सेस करने के लिए उनके पास उन 5 में से कोई होना चाहिए। उनके जरिए होगा वही राउटर एक्सेस, उनके जरिए कोई और राउटर नहीं एक्सेस होगा, ठीक है। ठीक है। तो उसके अलावा किसी और राउटर के लिए उसके अपने यूजर नेम और पासवर्ड होगा, उसको एक्सेस करने के लिए उसके अपने। इस तरह से सब राउटर्स को वेरी करते जाएंगे। समझ आइए आपको थोड़ी थोड़ी? हाँ, ये प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। वैसे भी ये आपको देखें ना, ये सारा प्रैक्टिकल लैब ही है। तो ये GNS थोड़ी सी मुश्किल है, आप बेसिक अभी इसको बेशक ना डाउनलोड करें, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। इसके iOS ये वैसे डाउनलोड करने से आपकी नहीं चलेगी, इसमें अलग से iOS कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो आपके लिए एक सिंपल से सॉफ्टवेयर है, आपके लिए सारे ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सारे ये अभी तक किसी ने ये नहीं किया। आज DL में लोग कम थे, नहीं तो मैं रियल डिवाइसेस में ऐसे ही पैकेट्स कैप्चर करके दिखाता। तो वो ये आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से। ये डाउनलोड करें, उसमें आप थोड़ा सा ट्यूटोरियल ले लें, ठीक है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम आती है आप पूछ भी लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा इससे प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं, उन क्लासेस में अब ये रिकॉर्ड होती हैं स्काइप में, तो आप अवेलेबल नहीं थे तो आप वो प्रीवियस मंथ की एटलीस्ट क्लासेस तक आपको एक्सेस मिल जाएगी। आप मुझे सर ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, उनसे मुझे नंबर मेरा लेके मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको स्काइप ग्रुप में अलग ऐड कर दूंगा, फिर आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, वो सुन के फिर आइएगा, तो आप फिर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, ठीक है जी। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ठीक है, टेलनेट SSH ये क्लियर हो गया। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, लैन सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी, ये क्लियर हो गए। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आज थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक का मैं हवाले से आपको अगर बताता चलूँ, ये इसको पैकेट ट्रेसर भी मैं साथ ओपन करके आपको बताता हूँ।